पिछले कई दिनों से नीट पीजी के बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को पत्र लिखकर और कई अन्य माध्यमों से मदद मांग रहे हैं कि आने वाली 21 मई को जो नीट पीजी की परीक्षा होने वाली है उसकी तारीख आगे टल जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ये वीडियो शूट होने तक कोई जवाब नहीं आया है। सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार बिना किसी मुख्य कारण के एग्जाम को आगे नहीं करेगी। तो अब बच्चों की मांग सुन लेते हैं कि आखिर क्यों ये एमबीबीएस क्वालिफाइड बच्चे ये मांग कर रहे हैं, और इस मांग को लेकर वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। नीट पीजी का मुद्दा समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 2021 में कोविड-19 महामारी के चलते कई एग्जामों की तारीखों में बदलाव हुआ था। वैसे ही नीट पीजी की परीक्षा भी 5 महीने के लिए स्थगित कर दी गई थी और 2021 में ये एग्जाम 11 सितंबर को हुआ था। इसके बाद ओबीसी आरक्षण के चलते विवाद को लेकर पीजी में प्रवेश में होने वाली काउंसलिंग भी जनवरी 2022 तक के लिए टाल दी गई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर नीट पीजी 2022 परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट पीजी 2022 परीक्षा 21 मई को आयोजित होने वाली है। आईएमए ने यह भी कहा है कि अधिकांश राज्यों के लिए काउंसलिंग मई के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके चलते काउंसलिंग और नई एग्जाम डेट के बीच बहुत कम फासला रह जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार सीट अलॉट करने में विफल रहता है तो उसके पास नीट पीजी परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय होगा। ये तो हुई आईएमए की बात। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी देख लीजिए। ये ट्वीट प्रधानमंत्री ने 3 मई 2021 को किया था। ट्वीट में लिखा है कि एमबीबीएस फाइनल के छात्र भी कोविड-19 से पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इनमें से कई छात्र ऐसे भी हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर कोविड वार्ड में ड्यूटी करने के चलते लेट हो गया और फिलहाल वो भी इस एग्जाम में बैठने की उम्मीद करते हैं। 13 तारीख को अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। आइए इन बच्चों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये तारीख नहीं टलती है तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने पूछा है, इसका आंसर मेरे देने से ज्यादा हर जगह बहुत विजिबल है। हमें एग्जाम के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं और इस वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज सबको हो रहे हैं। ये ऑल ओवर सोशल मीडिया, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे हर जगह वायरल है। सारे न्यूज चैनल्स में आ रहा है कि कैसे ये कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। सबको पता है कि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमने पूरा मोर देन 1.5 ईयर कोविड में काम किया है। वो ऑलरेडी इतना फिजिकल और मेंटली ड्रेनिंग कंडीशन था। उसके साथ साथ हम बैठ के ट्राई कर रहे हैं कि हम हमारी पढ़ाई कंप्लीट करें और एग्जाम दें। इस बीच में हमको एक फेयर चांस भी नहीं दिया जा रहा है। नॉर्मली जैसे अभी डॉक्टर सीमा ने बताया कि जनवरी में एग्जाम होकर कुछ महीनों में काउंसलिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद मिनिमम 6 to 8 मंथ्स हमें मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। बट यहाँ पे 6 to 8 मंथ्स क्या, हमें 1 महीना भी नहीं दे रहे। हमें बोल रहे हैं कि ये 10 से 12 दिन काउंट मॉपअप के बाद जो है उस पर पढ़ाई करो और नेक्स्ट नीट पीजी का एग्जाम दो, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मेडिकल की स्टडीज मजाक नहीं है, हम सबको पता है। और ऐसा नहीं है, हम सब डॉक्टर्स हैं, हमने ऑलरेडी नीट यूजी दिया है, एआईपीएमटी दिया है, सबका इंटेलेक्ट लेवल एक ही है। हम एक्स्ट्रा टाइम की मांग नहीं कर रहे हैं, हम बेयर मिनिमम टाइम की मांग कर रहे हैं, जो मिनिमम टाइम हमें मिलना चाहिए। नॉर्मली मिनिमम काउंसलिंग के बाद 8 महीने मिलते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 2 महीने एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, हमें 1 महीना भी नहीं दिया गया है। तो 8 to 10 वीक्स प्लीज नीट पीजी पोस्टपोन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। एंड आप पूछ रहे हो कि कैसे लगता है, मुझे अभी भी हमारे कंट्री के गवर्नमेंट पे भरोसा है। वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्ट्री, सारे उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका इंटेलेक्ट हमें पता है। तो डीप डाउन हम सबको पता है कि उनको हमारा कंडीशन पता है और वो सही डिसीजन लेंगे। वी आर ऑल वेरी होपफुल, इसलिए हम आज तक सड़कों पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें अभी तक हमारा जस्टिस नहीं मिला है, बट मुझे और हम सबको ऐसे लगता है, हमें अभी भी होप है कि गवर्नमेंट हमारा सुनेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने हर बार सही चीज की है, तो इस बार भी वो हमें जस्टिस देंगे और 8 to 10 वीक्स के लिए नीट पीजी को पोस्टपोन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैं ये बैठकर अपने आप को सोच रही थी कि अगर एग्जाम हुआ तो हम क्या करेंगे, आई केम अक्रॉस अ न्यूज जिसमें नरेंद्र मोदी जब अभी गुजरात गए थे तो एक उत्कर्ष समारोह में उन्होंने ही वॉज टेकन अबैक, वो बहुत इमोशनल हो गए थे बिकॉज वहां पर एक 12th स्टैंडर्ड की
एक लड़की ने बोला था कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, और वो इसीलिए बनना चाहती है क्योंकि उसके फादर विजुअली हैंडीकैप है। तो सर बहुत लोग हैं जो आज भी डॉक्टर बनना चाहते हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं, इस देश को प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं, बट अगर हमें हमारी मिनिस्ट्री और हमें जिस पे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि वो हमारा साथ जरूर देंगे, अगर वो देंगे तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे पैंडेमिक्स में या कोई भी ऐसे हेल्थ क्राइसिस में आगे आना चाहते हैं। आई होप कि कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हमें नहीं मिलेगी, बिकॉज सर वी हैव बीन थ्रू एंजाइटी, वी हैव बीन थ्रू स्ट्रेस, और बहुत टाइम से वी हैव बीन डीलिंग थ्रू दिस। इट्स बीन मोर देन अ मंथ कि हम रोज सुबह पढ़ाई के साथ साथ एक नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। सूनर और लेटर आई होप कि हमें वो जरूर मिले। थैंक यू सर। मैक्सिमम बच्चे, मुझे इंक्लूड करके, हम वो लोग हैं जिन लोगों ने, जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि आप लोग जाइए कोविड में ड्यूटीज दीजिए और उसके बाद आपका नीट कंडक्ट होगा, तो देश सेवा के हेतु या आप कह लें कि उस वक्त सबका ये जज्बा था क्योंकि हमारा देश कोविड से जूझ रहा था, तो मैक्सिमम हम सब लोगों ने तब कोविड में ड्यूटीज दी, अपना पूरा योगदान दिया, और उस कारणवश जितना तो शायद हम स्कोर कर सकते थे उतना नहीं कर पाए। इसलिए हम इस डायलेमा में मोस्टली हम लोग रह गए, असमंजस में रह गए कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये सिचुएशन आज से पहले कभी भी नहीं हुई है क्योंकि काउंसलिंग प्रोसीजर बहुत पहले खत्म हो जाता है और कई महीनों के गैप के बाद दोबारा एग्जाम होता है। अब ये सिचुएशन आज पैदा हुई है कि हम लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो रजिस्टर ही नहीं कर पाए हैं एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम मांगना या वो करना वो तो दूर की बात है, मैक्सिमम लोग रजिस्टर भी नहीं कर पाए हैं। अब जिन लोगों ने रजिस्टर तो किया था उन लोगों को भी देखिए, जो मॉपअप की प्रक्रिया है वो बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि वो एक स्पॉट राउंड करके होता है, तो स्टूडेंट को खुद देखना पड़ता है, और स्टे वैकेंसी के लिए भी स्टूडेंट को खुद देखना पड़ता है कि कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, कहाँ का करिकुलम अच्छा है, कहाँ का नहीं अच्छा है, कहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन है, एफिडेविट्स बनाने होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और कई जगहों पे जो मॉपअप है वो एक ऑफलाइन मोड में होता है कि आपको फिजिकली जाके वहां पे जाना पड़ता है। अब मैं अपने एक फ्रेंड को जानती हूँ जो कर्नाटका से चल के पुणे आया था और एंड पे उसको लगा था उसको सीट मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश उसको सीट नहीं मिली। 7 तारीख को ये हुआ है। अब जो पिछले 1 महीने से ये जांच रहा होगा कि मैं कौन सा कॉलेज देखूं, क्या देखूं, और एंड पे उसको सीट ना मिले, अब वो बच्चा मात्र 13 दिन में 19 सब्जेक्ट कैसे खत्म कर सकता है? और ये मेडिकल साइंस है, कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप बैठ गए और आपने उसको 1 दिन में आपने खत्म कर लिया। यहाँ एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट मिनिमम रिवाइज करने के लिए भी आपको 3 से 4 दिन लगते हैं एक मेजर सब्जेक्ट को, और माइनर को 1 से 2 दिन लगते हैं। तो 13 दिन में इसको एक रीडिंग भी देना किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। और हम लोगों की मांग जो है वो ये है कि आप इस एग्जाम को 8 से 10 हफ्ते के लिए जो है वो आगे बढ़ाए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इन सभी मांगों को लेकर सरकार से रोज़ाना मदद के लिए मांग रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, आईएमए भी सरकार को बोल चुका है और कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। क्या वाकई इससे इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं? सर, इससे जितने दिख रहे हैं उससे भी ज्यादा लोग परेशान हैं, और इसका प्रूफ है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबने हर बार एक पोल लिया है जिसमें आप देखोगे 98%, 95% पीपल को पोस्टपोनमेंट चाहिए। ये ट्विटर पे हर जगह है, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो। मोर देन 50,000 पीपल ऐसे हैं जो एक्चुअली इन रियलिटी सफर कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी जस्टिस नहीं मिल रहा है। और अगर आपको अभी भी एक लाइव प्रूफ चाहिए कि कितने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस जूम का जो लिंक है वो मुझे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करने दीजिए। तो जब हमारे साथ सारे लोग स्पेक्टेटर बोल के जुड़ेंगे तो सबको खुद ही दिख जाएगा कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली हमारे साथ हैं और जिनके साथ अनजस्टिस हो रहा है।
नीट पीजी के मुद्दे को लेकर कितने छात्र परेशान हैं ये आपको लगातार इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अभी तक इसमें जो लिंक है उसमें पार्टिसिपेंट 100 से ज़्यादा जुड़ चुके हैं और लगातार ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। देखते हैं कि कोर्ट इस मामले में क्या पक्ष रखती है, किसकी तरफ कोर्ट का ये फैसला जाता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।